सुनो भाई, जीवन में हार जीत कोई स्थायी चीज नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम हार गए, पर सच्चाई यह है कि जब तक तुम पूरी तरह से हार मान नहीं लेते तब तक तुम हारे ही नहीं। भगवान ने हर इंसान के लिए अवसर रखा है, लेकिन वह अवसर उसी को मिलता है जो धैर्य रखता है, जो विश्वास रखता है, जो ये समझता है कि कठिन समय भी भगवान की लीला का हिस्सा है। अब सुनो एक ऐसी कथा जो तुम्हें यह समझाएगी कि कितना भी गिर जाओ, कितनी भी हार का सामना कर लो, लेकिन अगर सच्चे मन से प्रयास करोगे तो भगवान की कृपा से वापसी जरूर होगी। गंगा तट के पास बसे एक छोटे से गांव में विराज नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, परंतु जीवन में उसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा था। पहले उसने खेती में हाथ आजमाया, लेकिन बेमौसम बारिश ने सारी फसल बर्बाद कर दी। उसने व्यापार शुरू किया, परंतु घाटा हुआ। फिर उसने नौकरी करने की कोशिश की, परंतु जहां भी गया असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे विराज, तू तो जहां हाथ डालता है वहीं चीजें खराब हो जाती हैं। भगवान ने तुझे सिर्फ असफलता के लिए बनाया है। यही बातें सुनकर विराज अंदर से और भी टूट जाता। वह सोचने लगा, शायद मैं ही अयोग्य हूं, शायद मेरा जीवन कभी नहीं सुधर सकता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। गांव में एक बहुत प्रसिद्ध संत महात्मा शरणानंद जी आए। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। विराज भी उनके प्रवचन में पहुंचा, लेकिन उसका मन भारी था। प्रवचन के बाद वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। अब तो लगता है कि भगवान भी मुझसे नाराज हैं। महात्मा शरणानंद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तू यह मान चुका है कि भगवान तुझसे नाराज है, तो फिर उनके दरवाजे पर क्यों आया है? अगर वे नाराज होते तो तुझे यहां तक आने की प्रेरणा ही क्यों मिलती? विराज हतप्रभ हो गया। उसने सिर झुका लिया। महात्मा जी बोले, तू जो सोचता है वही तेरी सच्चाई बन जाती है। अगर तू खुद को हारा हुआ मानेगा तो तेरा मन, तेरी आत्मा और तेरा भाग्य भी हार जाएगा। लेकिन अगर तू यह माने कि तेरा समय आएगा तो भगवान भी तेरा हाथ थाम लेंगे। विराज ने घुटनों के बल बैठकर कहा, गुरुदेव, कृपा करें, मुझे रास्ता दिखाए। महात्मा जी ने कहा, बेटा, कल प्रातःकाल सूर्योदय के समय गंगा तट पर आना। वहां तुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। अगली सुबह विराज गंगा तट पर पहुंचा। महात्मा शरणानंद जी वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने विराज को एक पत्थर दिया और कहा, इसे नदी में फेंक दो। विराज ने पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। महात्मा जी बोले, अभी इसे वापस ले आओ। विराज हंस पड़ा। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? पत्थर तो डूब गया। महात्मा जी ने मुस्कुराकर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे नदी में डाल दिया। लकड़ी पानी पर तैरने लगी। उन्होंने पूछा, बताओ बेटा, पत्थर क्यों डूबा और लकड़ी क्यों तैर रही है? विराज ने जवाब दिया, क्योंकि लकड़ी हल्की है और पत्थर भारी है। महात्मा जी बोले, ठीक वैसे ही जब जीवन में दुख आता है तो कुछ लोग पत्थर की तरह होते हैं। वे अपने दुखों को अपने मन में इतना भर लेते हैं कि वे डूब जाते हैं। लेकिन कुछ लोग लकड़ी की तरह होते हैं। वे अपने मन को हल्का रखते हैं, धैर्य रखते हैं और परिस्थिति को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग कभी डूबते नहीं, बल्कि तैरकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। विराज की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका स्वयं का भय और नकारात्मक सोच थी। उस दिन के बाद विराज ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने असफलताओं से भागना बंद किया और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू किया। अब जब भी वह किसी समस्या का सामना करता तो खुद से पूछता, क्या मैं पत्थर बनकर डूबूंगा या लकड़ी बनकर तैरूंगा? गांव में लोग उसे फिर से काम करता देखकर चकित थे। उसने नई योजनाएं बनाई। इस बार उसने खेती में नई तकनीक अपनाई, जिससे उसकी फसल लहलहा उठी। उसने मेहनत से छोटा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। विराज, तू तो सच में बदल गया। अब तेरा समय आ गया। विराज मुस्कुराया और बोला, समय कभी किसी का नहीं आता। समय उसे आता है
जो खुद को बदल लेता है। कुछ वर्षों बाद वही विराज जिसने खुद को असफल मान लिया था, गांव का सबसे सफल किसान और व्यापारी बन चुका था। अब वह दूसरों की मदद करता, लोगों को प्रेरित करता और उनकी समस्याओं का समाधान बताता। एक दिन वही महात्मा शरणानंद जी दोबारा गांव आए। विराज उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, बस तुझे याद दिलाया कि तू पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी है। तुझे डूबना नहीं था, तुझे तैरकर किनारे तक पहुंचना था। विराज ने कहा, अब मैं समझ गया हूं, हार सिर्फ एक भ्रम है। जब तक मन हार न माने तब तक कोई भी पूरी तरह से हार नहीं सकता। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो घबराओ मत, हार मत मानो। भगवान हर किसी के लिए अवसर रखते हैं, बस खुद को पत्थर मत बनाओ। अपने मन को हल्का रखो और विश्वास रखो, क्योंकि कितना भी हार गए हो, अगर सच्चे मन से प्रयास करोगे तो 100% वापसी करोगे। जय श्री राधे कृष्ण।